सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है मैक्स फ्लेक्स रेफ्रिजरेटर के ऊपर होने वाली है। मैक्स फ्लेक्स रेफ्रिजरेटर का जो डेमो होता है, प्रॉपर डेमो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एक एक प्रोग्राम और किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये मैक्स फ्लेक्स होता क्या है। देखिए, जैसा हमारा नॉर्मल फ्रिज होता है डबल डोर का, उसके उसी तरह से ये भी एक फ्रिज होता है, बट इसके अंदर जो मैक्स फ्लेक्स हमने ऐड किया हुआ है, ये एक ट्रिपल डोर होता है जिसको हम मैक्स फ्लेक्स बोलते हैं। आप इसको अपने किचन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, एज अ फ्रीजर या एज अ फ्रिज उसको यूज़ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं डेमो की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना जो फ्रिज है ट्रिपल डोर का फ्रिज है। जनरली अपना जो नॉर्मल फ्रिज रहता है डबल डोर का ही रहता है, और ये जो है ये थोड़ा सा स्मार्ट है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है ये सेंटर वाले का। क्योंकि ट्रिपल डोर का जो तीसरा वाला डोर है ना, उसको मैक्स फ्लेक्स बोलते हैं। मैक्स फ्लेक्स कंपार्टमेंट को आप या तो फ्रीज़र के टाइम पे यूज़ कर सकते हो एज अ फ्रीज़र, या तो एज अ फ्रिज। अपने हिसाब से अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कंटेनर आपका ऊपर वाला, ये आपका फ्रीज़र कंपार्टमेंट रहेगा। ये मैक्स फ्लेक्स नीचे वाला फ्रिज। सबसे पहले अपन ऊपर का देखेंगे सीक्वेंस वाइज, एक एक करके उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो ऊपर वाला है ना, ये आपका फ्रीज़र। फ्रीज़र बोला तो नॉर्मल अपना जैसा फ्रीज़र रहता है, फ्रीज फ्रोजन फूड रखने के लिए आपको यहाँ पे फ्रीज़र का कंपार्टमेंट दिया हुआ है। ये अभी एक नया फीचर आया हुआ है ये वाला। यहाँ पे ऐसे अपने को कंटिन्यू बॉटल वगैरह रखना रहता है। ऑलरेडी जो अपना फ्रीज़र है वो छोटे ही रहते हैं, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट अपने को ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो रखना है, वाटर रखो, फ्रोजन फूड रखो, जो भी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे एक लॉकर है, उसको ऊपर किया, ये ओपन हो जाएगा एंड ये ऐसे खुलेगा। बॉटल फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये हो गया लॉक। ओके, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। एक ये हो गया। सेकंड आपका यहाँ पे फ्रीज़र दिया हुआ एक शेल्फ है, जो अपने को आपके अकॉर्डिंग रखना है, यहाँ पे आप रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक जो अपने को आइस बॉक्स दिया हुआ है। ये डोर अपना कंटिन्यू खुला रहेगा। ऐसे छोटे बच्चे हैं घर में, खोल दिए मशीन, अपन ध्यान नहीं दिए कि डोर खुला हुआ है, तो ये लॉन्ग लीव करते हैं, तो अपने को समझ में आता है कि ये जो है खुला हुआ है। फैन बंद कर दो। हो गया, ऑफ हो जाएगा अभी, है ना। उसके बाद में जो आपको यहाँ पे आइस बॉक्स देखने को मिलेगा। अगर आपको आइस की नीड रहेगी तो यहाँ पे एक आइस क्यूब है, 2 क्यूब दिया हुआ है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे पानी को डालना रहता है अपने को। पानी डाल के इसको क्लोज करो। जब वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको आइस की जरूरत है, तो यहाँ पे एक आइस ट्रे दिया हुआ है। ये क्यूब को ऐसे क्रॉस करो। क्यूब को क्रॉस करने के बाद सारा आइस जो है अपने ट्रे में आ जाएगा। ट्रे को फिर आप बाहर निकाल के यूज कर सकते हो आइस को, ठीक है। ये हो गया। ये इधर उधर भी होता है अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करने का। और ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है, उसका जो टेम्परेचर का सेटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बीच में, यहाँ पे एक सेटिंग दिया हुआ है। इसको जो है ना सेंटर में ही रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला है कोल्ड। अगर कोल्ड करना है तो कोल्ड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कूलिंग चाहिए यहाँ से कोल्डलेस कर लो, नहीं तो नॉर्मल जो सेंटर में रह दो। अपने वेदर के अकॉर्डिंग आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट हो गया अपना, ये हो गया। नीचे वाला जो है ये मैक्स फ्लेक्स मल्टी बॉक्स, जो भी आपको रखना है फूड एंड वेजिटेबल के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप जो रखोगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपको इसको फ्रीज में कन्वर्ट करना है या फ्रीजर में कन्वर्ट करना है। इसका जो सेटिंग है वो डिस्प्ले पर है, अपन वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये जो अपना जो किचन है, अपने किचन के अकॉर्डिंग ये यूज़ होता है, ओके। ये एक चीज़ हो गया। ये मल्टी बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी रखना है अपने हिसाब से रख लो। नीचे वाला जो आपको दिया हुआ है फ्रीज कंपार्टमेंट, डोर के ऊपर में 2 बॉटल ट्रे दिया हुआ है। बॉटल के अकॉर्डिंग या जो भी आपको रखना है अपने हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। सेकंड आपको यहाँ पे एक आइस ये दिया हुआ है, एक ट्रे एक के लिए। इसके नीचे एक मल्टी बॉक्स कॉस्मेटिक वगैरह के लिए, कॉस्मेटिक वगैरह या आइसक्रीम वगैरह या टॉफ़ी कैंडे वगैरह जो भी रखना है आप उसको अपने हिसाब से रख सकते हो। ये ओपन होगा, यहाँ से ये लॉक होगा, ठीक है। ये हो गया। 3 शेल्फ दिए एडजस्टमेंट, अपने बर्तनों के अकॉर्डिंग अपन उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद में यहाँ पे बेटा फ्रेश बॉक्स जो कि ऑलरेडी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए यूज होता है। ये एक प्लस पॉइंट रहता है, ये जो नालियाँ बनी हुई है ना, ये इसका बेनिफिट क्या है, प्रॉपरली अपना जो फ्रेश है फ्रेशनेस क्रिएट करता है। जो अपना वेजिटेबल है एंड फ्रूट वगैरह आप रखोगे ना तो प्रॉपर से एयर सर्कुलेशन होगा और जो आप रखे उसके अंदर वो प्रॉपर से फ्रेश रहेगा, जल्दी से खराब नहीं होगा। ठीक है, ये उसका प्लस पॉइंट रहता है ये बॉक्स का। इसका जो सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अगर आपने वेजिटेबल वगैरह रखे तो वेजिटेबल के ऊपर ला लो, अगर फ्रूट वगैरह है तो फ्रूट्स पे ला लो, क्योंकि वेजिटेबल को एयर चाहिए रहता है ना, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर मिलेगा तो वो सेफ रहेगा। एयर पैक रहता है तो वो खराब होने लगता है। वहीं फ्रूट्स की बात करें तो कुछ फ्रूट ऐसे रहते हैं जिसको पैक ही रहना चाहिए, हवा लगने के बाद में कुछ फ्रूट सूख जाते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आप रखोगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ये हो गया। उसके बाद में इसको लॉक करो। अभी इसका जो टेम्परेचर सेटिंग है, टेम्परेचर कंट्रोलर मैक्स फ्लैश कंपार्टमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर ही। एक नंबर वाले का एक नंबर पे सेटिंग है, नीचे वाला फ्रीज है तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स फ्लैश, और ये हो गया फ्रिज कंपार्टमेंट। ये जो इसका सेटिंग है ना, आपको नॉर्मली रखना है मेंटेन। ये एरो दिया हुआ है ना, यहाँ से प्लस माइनस होगा, एरो को टैप करोगे 3 पे आएगा, 6 पे आएगा, -6 -3, ये 1, ये नॉर्मल। हर वेदर के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपन नॉर्मली रखते हैं मोस्टली। आपको अगर इसको फ्रीज में कन्वर्ट करना है, जैसे अपना सामान ज़्यादा है, फैमिली बड़ी है, उसको इतना नीचे वाला पूरा कंटेनर बनाना है, पूरा कंपार्टमेंट, तो इसको आप जो है 3 कर लो या तो 6 कर लो। 3 और 6 जो है फ्रीज में कन्वर्ट रहेगा, एज अ फ्रीजर यूज करना है। नीचे भी इसको भी मतलब आइस वगैरह में कन्वर्ट करना है, कुछ ज़्यादा आपका सामान है तो इसको जो है -6 में ला लो या तो -3 में ला लो। ये जो आपका अभी पूरा फ्रीजर कम जोन हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपने जो रखोगे, जो भी आपका फ्रूट्स रहेगा या जो भी वेजिटेबल वगैरह, उसके ऊपर डिपेंड है आपको उसका सेटिंग क्या करना है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस जो भी करना है कर सकते हो। नॉर्मल बट 1 पे रहेगा। सेम नीचे वाला भी है, उसको भी सेंटर में ही रखना है, क्योंकि अपन ज़्यादातर मोस्टली क्या करते हैं, फ्रिज को मेंटेन रखने के लिए नॉर्मल मोड पे ही यूज़ करते हैं। अगर अपने को किसी चीज़ों को जल्दी से ठंडा करना है, फ्रोज़न करना है या कूलिंग चाहिए, अपने हिसाब से आप यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पे एरो है, कूलिंग कम करना है ना, जैसे बहुत ज़्यादा कूलिंग है, विंटर के समय में कूलिंग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको आप 4 पे ला लो, या और कूलिंग को स्लो करना है, डाउन करना है तो 6 पे ला लो। ये दोनों मोड जो है आपका कूलिंग को कम करेगा। जितना आप आगे जाओगे, आगे जाने के बाद कूलिंग कम होगा, जितना पीछे आओगे कूलिंग ज़्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि कूलिंग टेम्परेचर जो अपना माइनस में वर्क करते हैं। नीचे भी किसी चीज़ों को जल्दी से ठंडा करना है, कुछ रखा है आपने, तो इसको सुपर पे ला लो, जल्दी से कोई भी चीज़ ठंडी होगी। और ये दोनों कूलिंग मोड रहेगा, फास्ट कूलिंग करेगा। और ये वाला हो गया ये नॉर्मल मोड। सेंटर में ही रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ भी हार्डली नहीं है। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो अभी पूछ लीजिए, कुछ डाउट होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा। ऐसे अभी नया है तो यूज़ करते समय थोड़ा बहुत दिक्कत आते ही है। कोई प्रॉब्लम आया, मेरा नंबर सेव कर लेने का, कॉल करके आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम रहा तो, मशीन में कुछ हो गया या कुछ डाउट है